राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, मेरा प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जब हम शरणागत होने की कोशिश कर रहे हैं तब क्या हमारे व्यवहारिक जीवन में हर बात में श्री जी को सर्वोपरि रख सकते हैं? जैसे कोई भी बात में, व्यवहार में ऐसा कहना कि जिसमें मैं का इस्तेमाल नहीं करके हर बात में श्री जी का नाम लेंगे, तो क्या ये अहंकार है? जैसे श्री जी का नाम लेकर कहीं सूक्ष्म भावना, अहंकार, लोगों के सामने बार बार कहना कि श्री जी करवा रही हैं या श्री जी देखो, जाने, श्री जी नहीं कर नहीं, रही हैं। इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है जो हम अपने इष्ट के लिए बार बार शब्द अगर ऐसे बाहर बोलेंगे ना, तो व्यवहार में ठीक नहीं है। अंदर रखो, अंदर भावना करो। अगर हमारे अंदर है कि मेरे आराध्य देव के द्वारा, उन्हीं के बल से, उन्हीं की बुद्धि से हमारी सारी चेष्टाएं हो रही, हम बाहर से बोलते हैं कि मैंने किया, मैंने वो किया, मैं ऐसा कर सकता हूं, ऐसा, वो दोषयुक्त नहीं है। बाहर से हम बोल रहे हैं कि श्री जी ने करवाया, और अंदर से अहम का सुख है, वो दोषयुक्त है। श्री जी अंदर की बात देखते हैं। अच्छा, बाहर बार बार ऐसा बोलने से व्यवहार में श्री जी ऐसा कर देंगे, इतना तप है हमारे अंदर कि हम जो सामने बोल कि अगर ऐसा हो जाए तो हाँ श्री जी कर देंगे, नहीं बोलना। हम प्रयासरत हैं, आप भी प्रयासरत रहिए। ये कार्य है, लौकिक कार्य, हम श्री जी को क्यों बोले बीच में? जो संत जन हैं, जिनका एक ही उद्देश्य है परमार्थ, वो व्यवहार में भी ऐसा बोलते हैं। लेकिन जैसे गृहस्थ में है, तो व्यवहार में वार्ता ऐसी करे संसारी पुरुष जैसी, और चिंतन अंदर भागवतिक रखे। नहीं तो कहीं हमारी भक्ति दिखावा ना बन जाए, कहीं हमारी भक्ति का उपहास ना होने लगे, है नहीं? अगर हम अपनी भक्ति को गुप्त रखते हुए एकदम व्यवहार में जैसे संसार में किया जाता है बर्ताव, वैसा देखो, आप ऐसा ऐसा कर देना, हाँ श्री जी चाहेंगे तो हो जाएंगे। कैसा उत्तर रहा? जैसे हम कह रहे हैं आपसे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, हाँ श्री जी चाहेंगे तो हो जाएगा, कैसा रहेगा? नहीं नहीं जी, तो हमने कहा था कि ऐसा हो जाए, आपने ऐसा किया नहीं, प्रयास तो किया, और प्रयास करेंगे ऐसा हो जाए। तो एक सम्मान प्रिय बात हो गई, और एक हमारा कर्तव्य, और श्री जी चाहेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं आप कल ऐसा कर, नहीं श्री जी चाहेंगे तो ऐसा हो जाए। ये विरक्त वैरागियों के लिए ठीक। गृहस्थ व्यवहार, पति कह रहा आप ऐसा कर दीजिए, श्री जी चाहेंगे तो, ऐसा नहीं, चिड़ मच जाएगी उसको, और श्री जी के प्रति भी भावना उसकी हीन हो जाए। हर बात को आप उसमें टाल देते हैं, हर बात को उस पर जोड़, ये हर बात अंदर से जोड़ लेंगे। बाहर से हम कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा करेंगे, और अंदर से चल रहा है श्री जी हमें बल देंगी, ऐसा हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो श्री जी का विधान था, नहीं हुआ तो हम यही कहेंगे क्यों नहीं हुआ, गलती पड़ी, हम आगे से सुधार करेंगे। हम क्या कहें? गलती हुई, आगे से सुधार करें। ये गलती क्यों हो गई? श्री जी ने करवा, तो वो गाली भी दे सकता है, अपराध हमारा बन सकता है, इष्ट के प्रति सामने वाले की श्रद्धा बिगड़ सकती है। हम बार बार अपने इष्ट को खुला नहीं करेंगे। हृदय का प्रेम छुपा के रखा जाता है, और हम व्यवहार में बिल्कुल बर्ताव ऐसे करें जैसे सांसारिक आदमी बर्ताव करता है, और आंतरिक चिंतन हमारा बड़ा गुप्त आराध्य देव के प्रति हो, बाहरी व्यवहार ऐसे साधारण हो, तो बहुत ज्यादा भक्ति फलीभूत हो जाएगी व्यवहार में। अब जैसे अपने संत भगवत मार्ग के प्रति खुला है, हम श्री जी की इच्छा नहीं हुआ, श्री जी की इच्छा नहीं थी, हम कहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं उनका विधान नहीं था। पर आप एक गृहस्थ हैं, आपका व्यवहार उसमें ज्यादा भक्ति को बाहरी ऐसे नहीं करना, उसको छुपा के रखना है। अगर हमारी आंतरिक बात समझ पा रहे, किसका प्रश्न था? अगर आप समझ पा रहे हो तो बाहरी भक्ति का दिखावा संसार में, गृहस्थी में थोड़ा बाधा खड़ी कर देगा। आंतरिक राधा राधा जप रहे, बाहर से बिल्कुल वैसे ही सब सेवा करें। कई बार जो माताएं बहनें शरणागत हैं, तिलक कंठी सेवा विराजमान की, उनको कहा है कि यदि आप सुबह मंगला सेवा करने के लिए बैठे हैं, पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, आप तीनों सेवाओं में प्रधानता ना पी की। प्रधानता क्या है? पहले श्री जी की मंगला करनी, या पति को ऑफिस भेजना है, या बच्चे के लिए स्कूल। तो आप विरक्त नहीं, आप गृहस्थ हैं, तो आपकी प्रधान सेवा आ गई पति पुत्र की। पहले आप फटाफट रसोई तैयार कीजिए, और उसको पैक करके उसे राधा राधा, आप अपने जब छुट्टी हो तो आप पहले बच्चे को स्कूल भेजा। अब जब फुर्सत मिल गई तो पर्दा खोला, श्री जी को फिर आनंद से दुलार एकांत में कर। अब उनको ऑफिस जाना, उसको स्कूल जाना, तुम पर्दा खोल के आरती पूजा के लिए, तो किसी दिन वो नाराज होगा, तुम्हारी श्री जी की भी अवहेलना कर देगा, तुम्हारी भी अवहेलना। तो ये चूक हो जाती है गृहस्थी में। जब कोई आ गया उसकी सेवा करनी, तो श्री जी की सेवा रोक दें, हमारी श्री जी है, हम पहले उसकी सेवा करें। जब वो चला गया एकांत में बैठ के, फिर हम भजन साधन श्री जी का सेवन। अब क्या होता है कि त्रुटि ये हो जाती है कि जब उस समय जरूरत थी कि पति पुत्र आदि की सेवा करे तो श्री जी की, और जब चले गए तब खाली समय में टीवी, खाली समय में
हाँ, तो ये सब बातें भक्ति में संभालनी है। खाली समय में हम प्रभु का चिंतन करें, और जब हमारी सेवा का समय हो तो राधा राधा अंदर से जपते हुए, तुम्हें तो हम नहीं देंगे, पहले श्री जी को पवाएंगे जाके, तो उसके अंदर कौन है? गृहस्थी में पहली बात ये देखनी पड़ेगी, पति के हृदय में भी राधा वल्लभ जी हैं, वही प्रभु बैठे हैं, पुत्र के अंदर भी है। अब वो पुत्र के रूप में कह रहा मुझे लाओ भूख लगी, बोले नहीं तुम नहीं लो, भाव राधा राधा राधा, अंदर से भाव किया, हे नाथ, जैसे आप वहां लकड़ी के सिंहासन में हम भावना करते कि आप पर, तो यहाँ मेरे बेटे के हृदय रूपी सिंहासन में भक्ति करो ना, तो उसको बहुत छोटी स्तर की ना बनाओ, एक बड़े स्तर की बनाओ, कोई जान ही ना पावे कि आप कितने महान भक्त हो। चिंतन असाधारण और क्रियाएं साधारण। अब किसी भक्त से पूछो जो इस विषय को नहीं, बिना श्री जी को भोग लगा हम बेटे को कैसे दे सकते हैं, पति को कैसे दे? अब वहां झगड़ा शुरू, तो ये भोग श्री जी पा रहे, ये भक्ति हो रही। जिस घर में भक्ति को लेकर झगड़ा हो रहा है वो भक्ति हो रही? मुझे तो नहीं लगता कि भक्ति झगड़ा कराती है, नहीं नहीं। और जब आप भगवत भाव करोगे तो सच्ची में राधा वल्लभ जी पति के हृदय में पाते हुए नजर आएंगे, आपको दिखाई देगा। वाह, अभी तक तुम केवल सिंहासन में प्रभु को समझती थी, अब सब में प्रभु। अगर हमारा प्रेम वास्तविक प्रभु के प्रति है तो पूरा परिवार तुम्हारी बड़ाई करेगा और पूरा परिवार तुम्हारे प्रति प्रेम भावना करेगा, क्योंकि आप सब में, सास में, ससुर में, पति में, पुत्र में, सब में प्रभु को देख रहे हैं। उनके द्वारा दी गई प्रतिकूल बातें हमारे ऊपर असर नहीं करेंगी, क्योंकि हम प्रभु को देख रहे हैं। ये उत्तम भक्ति। हम व्यवहार में ऐसे शब्दों का प्रयोग गृहस्थी में होते ही न करें, विरक्ति में तो ठीक है कि प्रभु, पर व्यवहार में फिर बड़ा निषेधात्मक लगेगा। हमारी इच्छा है कि आप ऐसा ऐसा कर दें, हाँ श्री जी चाहेंगे तो हो जाएगा। अब ये उत्तर वो कैसे समझेगा सामने वाला? नहीं, हम जो कहा सुना तुमने कि नहीं, और कहे हमने कहा श्री जी, वो फिर अपमानजनित बात होगी, भक्ति का उपहास हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं वो हम ऐसा ही करेंगे। नहीं हो पाया तो हमें नहीं कि श्री जी की इच्छा नहीं थी, नहीं मेरी गलती हो गई या सावधानी हो गई, आगे से मैं फिर सुधार। ऐसे शब्दों में क्या दलिद्रता, कंजूसी शब्दों में? इतने मृदु शब्द बोलो, इतने सजा के बोलो, सामने वाले को सुख प्रदान करे, तभी तो भगत है। परुख वचन, कठोर वचन, दुख देने वाले वचन, तो वो अच्छा नहीं होता। तो हमें लगता है ऐसा सुधार पूर्वक हम चले कि हमारी गृहस्थी में किसी को पता भी न चले कि हम किस भाव के हैं, और हमारी सेवा, हमारा